हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, आपके यहाँ कैसी ठंड पड़ रही है, कैसी सर्दी हो रही है, आज कोहरा है भी या नहीं। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग भाई। आ, लालचंद, दिव्या, विजय कुमार, किसान पुत्र, बेबी कुमारी, अभिषेक कुमार, असलम खान, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सत्यवीर, सरफराज, डब्लू यादव, फैजान, राहुल मौर्य, भीम राव, अक्की, जूली कुमारी, आरती सिन्हा, महादेव, रोहित पटेल, गुड्डू जाट, गरिमा, राजीव पाल, पिंटू, मुसल मुकेश, अर्चना, अनिकेत, खुशबू कुमारी, चंद्रशेखर, विक्की यादव, राव साहब का छोरा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नाम है, रोहित शर्मा, खेम सिंह गुजर, मोहम्मद उमर, प्रियंका कुमारी। चलिए भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार RWSSC एग्जाम्स पे। तो प्यारे दोस्त, उम्मीद है बहुत शानदार होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। दोस्त, सर्दी बहुत है, बचे रहिएगा लेकिन पढ़ते भी रहिएगा। आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो SCF LCM हम लोगों का चल रहा है। 2 क्लास अभी हम लोगों की हुई है। जैसे मैं 1 मिनट पहले आ गया था क्लास से, तो मैंने कुछ कमेंट पढ़े, कुछ कमेंट वाकई में इतने अच्छे कमेंट चल रहे थे कि मन गदगद हो गया। एक बच्चे का कमेंट था कि टेलीग्राम, अगर आप बुरा ना लगे तो टेलीग्राम पे बात कर सकते हैं क्या, हम मतलब सुबह सुबह मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए उठते हो आप लोग, है ना। खैर छोड़िए। कुछ बच्चों का ये कमेंट्स था, जो मैं जेन्युइन बात आप लोगों को बताने वाला था वो ये थी कि कुछ बच्चों का ये कमेंट्स था कि आपको 100 क्वेश्चंस की PDF नहीं मिली है नंबर सिस्टम की। तो जब आज मैं क्लास खत्म करूंगा, लास्ट में आपसे 2 मिनट बैठ के आराम से बात करूंगा। जिसको जाना हो वो चले जाना, जिसके जो जो डाउट होंगे उन्हें मैं लाइव क्लास में ही आप लोगों की जो मैं कर सकता हूं सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन प्यारे दोस्त मैं कर रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं। लास्ट में आप लोगों के डाउट लूंगा। वो 100 क्वेश्चंस की PDF जो है वो मैं तभी के तभी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा और वहां से आप लोग जो है उस 100 क्वेश्चन की सीट को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। शुरुआत करने जा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। आज 3rd क्लास है LCM SCF की। अगर मैं बात करूं तो LCM के बेसिक को कल हम लोगों ने समझा। आज जो है हम लोग HCF के बेसिक को समझने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि HCF का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का अगर मैं हिंदी में आप लोगों से पूछूं तो आप कहेंगे उच्चतम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक भी बोल सकते हैं। उच्चतम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक भी मेरे प्यारे दोस्त बोल सकते हैं। नाम से थोड़ी सी फील आ रही होगी। उच्चतम का मतलब बड़ी से बड़ी होता है, हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी होता है और फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है। यानी दी हुई संख्याओं का बड़े से बड़ा गुणनखंड, यानी एक ऐसी संख्या, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो है, वॉइस नहीं आ रही, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग HCF कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्यारे दोस्त एक बात लिखता हूं। मैंने लिखा यहां पे 18 लिखा हुआ है, यहां पे 27 लिखा हुआ है और यहां पे मैंने 45 लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों से पूछा भाई साहब इनका HCF क्या होगा, तो ये तो बहुत छोटी संख्या थी, शायद आप देख के एकदम से बता दोगे कि इनका HCF क्या होगा। लेकिन जो चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश करिए। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि HCF मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, HCF मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड कर देती है। बहुत सारी चीज इस पॉइंट में बताऊंगा, उनको ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आप शुरुआत में सुनते नहीं हो और बाद में जब मैं उनसे क्वेश्चन करता हूं तो आप कहते हैं जी डाउट आ गया, आप कहते हैं जी समझ नहीं आया। मैं ये कहता हूं कि शुरुआत की जो क्लास होती है वो बहुत बेसिक क्लास होती है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। आगे की क्लासेस पे थोड़ा कम भी ध्यान दोगे तो चल जाएगा बात, ठीक है। तो आपने कहा
आपने कहा वो बड़ी से बड़ी संख्या 9 भी है, वो बड़ी से बड़ी संख्या 9 है जो इन तीनों को प्यारे दोस्त विभाजित करेगी। लेकिन जब ऑप्शन में 9 दिया होता है और ऑप्शन में एक 3 भी दिया होता है, तो कुछ बच्चों को यहां डाउट होता है जी 3 से भी तो ये सारे सारे विभाजित हो रहे हैं, फिर आपने 3 को आंसर क्यों नहीं लगाया। मेरे भाई सबका डाउट नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चों का डाउट होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर यहां 9 भी दिया हुआ है 3 भी दिया हुआ है, उसने पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगी। तो आपके हिसाब से 9 से भी ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं, 3 से भी ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे इन दोनों में बड़ा 9 है। तो हम 9 को आंसर लगाएंगे, हम 3 को प्यारे दोस्त आंसर नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसने बड़े से बड़ा आप लोगों से पूछा है। पहली बात क्लियर होगी। अब सवाल ये उठता है जी, यहां तो चलो छोटी संख्या थी, आप हमें ये बताइए कि ये 9 आया कैसे। यानी कि हमारा जो टारगेट है वो ये है कि एचसीएफ हम लोग निकालते कैसे हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को यहां क्लियर कर दूं। अगर आपके पास संख्याएं दी हुई हैं तो एचसीएफ निकालने के तरीके होते हैं बहुत सारे। कौन कौन से तरीके होते हैं? पहला तरीका होता है एचसीएफ का लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसे कहा जाता है लंबी भाग विधि द्वारा। क्या ये हमें सीखने की जरूरत है? बिल्कुल सीखने की जरूरत है। बहुत सारे क्वेश्चंस में डिफरेंस बहुत बड़ा बड़ा होगा और आप लोगों को एचसीएफ निकालना होगा, तो आप किसी और मेथड से नहीं निकाल पाएंगे। ऑप्शन में भी आप लोगों को एचसीएफ के अंकों का योग पूछ लिया है, यानी वो संख्या नहीं पूछी है, तो आप इसे ना ऑप्शन से कर पाएंगे ना डिफरेंस मेथड से कर पाएंगे। तो मेरे भाई फिर आप उसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाएंगे। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसी को हिंदी में कहा जाता है लंबी भाग विधि द्वारा। इसे क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे इसे कहा जाता है लंबी भाग विधि द्वारा। और कौन कौन से तरीके होते हैं जी? एक तरीका होता है मेरे भाई बाई ऑप्शन। अगर क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्त आपसे वो संख्या पूछी है जो उनको पूरा पूरा डिवाइड करेगी, तो आप बाई ऑप्शन उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तीसरा तरीका होता है भाई साहब डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड यानी अंतर की विधि से आप लोग बता सकते हैं कि उस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या होगा। एक चौथा मेथड होता है सबसे छोटी संख्या का फैक्टर देखना। स्मॉलेस्ट संख्या का फैक्टर देखना, स्मॉलेस्ट संख्या का फैक्टर देखना। मेरे प्यारे दोस्त, ये सारे तरीके मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जो भी तरीका बेस्ट होगा क्वेश्चन के हिसाब से, जो भी तरीका बेस्ट होगा क्वेश्चन के हिसाब से, उस तरीके का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये फालतू के क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में लूंगा। आज क्लास को बंद करूंगा मेरे भाई, 10:20 पे क्लास को बंद करूंगा और आपसे 5 मिनट जो है वो बात करूंगा। लास्ट में आराम से बैठूंगा, जिसको जो समस्या हो, जैसी समस्या हो वो समस्या बताना। लास्ट के 15 मिनट जो है वो मैं आपसे के साथ बात करूंगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप अगर कमेंट करते रहना चाहते हैं तो करते रहिए। मैंने आप लोगों से ये कहा कि एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, एक बाई ऑप्शन होता है, एक होता है डिफरेंस मेथड होता है, एक स्मॉलेस्ट संख्या का फैक्टर देखना होता है। जब इसमें मैं आपको दो चीजें बता देता हूं मेरे भाई। आपके सामने एक छोटी सी संख्या ली थी, पहले मैंने बहुत छोटी सी संख्या ली, मैंने कहा 18, 27 और 45, मुझे इसका में से निकालना है। तो आप देखिए इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आपने कहा सबसे छोटी संख्या 18 है, यानी या तो 18 ही में से होगा, या तो 18 ही में से होगा, या फिर 18 का कोई फैक्टर इसका में से होगा। अब हम कैसे बताएं कि 18 में से होगा? आपने सबसे छोटी संख्या ली 18, 18 से इन्हें डिवाइड करके देखा, 18 से ये भी डिवाइड हो गया, ये डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब 18 इसका एचसीएफ नहीं होगा। 18 का दूसरा फैक्टर बताइए। दूसरा फैक्टर मतलब 18 को क्या हम 9 गुणा 2 लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे भाई 9 से डिवाइड करिए इसे। आपने इसे 9 से डिवाइड किया, ये भी डिवाइड हो गया,
ये भी डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया, यानी इसका 18 का दूसरा फैक्टर 9 था। 9 से ये तीनों संख्या डिवाइड हो रही हैं, तो इसका मैसे कितना आ जाएगा? मैसे जो आएगा वो मेरे दोस्त 9 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये आई। ये जो तरीका होता है, ये वाला तरीका होता है, या तो स्मॉलेस्ट संख्या ही में से होगी या उसका कोई फैक्टर में से होगा। ये मैंने चौथे पॉइंट को आप लोगों से डिस्कस किया। ये चौथे पॉइंट को मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। अभी धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपके सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़िए थोड़ा सा। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरा मेथड होता है डिफरेंस मेथड। लेकिन जहां बहुत बड़े बड़े डिफरेंस दिए हुए हों, वहां गलती से भी डिफरेंस मेथड मत लगाना मेरे भाई। अब जैसे एक भाई का कमेंट आया है, 3 भी तो हो सकता है भाई। जब 3 से बड़ा 9 मौजूद है तो 3 क्यों होगा? पहले ही मैंने बताया था कि ऐसे बदतमीज सवाल मुझसे मत पूछना मेरे भाई। ये बिल्कुल बेकार सवाल है, जिसको मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। बढ़िएगा मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि भाई साहब डिफरेंस मेथड क्या होता है। आप इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस निकालिए। 27 और 18 का डिफरेंस होता है 9। 27 और 45 का डिफरेंस होता है 18। डिफरेंस मेथड ये कहता है, डिफरेंस मेथड ये कहता है कि या तो सबसे कम जो डिफरेंस है वही में से होगा, या तो सबसे कम जो डिफरेंस है। आप मुझे बताइए 9 कम है या 18 कम है? आप कहेंगे 9 कम है, यानी कि या तो 9 ही में से होगा या 9 का कोई फैक्टर में से होगा। या तो 9 ही में से होगा या फिर 9 का कोई फैक्टर में से होगा। 9 में से तब होगा जब 9 से ये सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। तो आपने देखा भाई 9 से तो ये सारी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, तो 9 ही इसका में से हो जाएगा। अगर ये 9 से डिवाइड नहीं हो रही होती, अगर ये 9 से डिवाइड नहीं हो रही होती, तो मेरे भाई हम 9 का फैक्टर देख रहे होते। 9 का फैक्टर देख रहे होते। एलसीएम और एचसीएफ में क्या अंतर है? आप मुझे बताओ क्या अंतर है? एलसीएम एचसीएफ में क्या अंतर है? आप मुझे बताइए, बताइए। एलसीएम एचसीएफ में क्या अंतर है? आप मुझे बताओ भाई। एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाती है। एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या लेती है जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर देती है। ठीक है मेरे भाई। हाँ। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं। आप में से कुछ बच्चों के कमेंट हैं, कुछ बच्चों के कमेंट हैं कि भाई साहब प्राइम फैक्टर जो है हमें थोड़ा सा कम समझ में आया है, प्राइम नंबर थोड़ा कम समझ में आया है। मुझे भी ये फील हुआ कि प्राइम नंबर पे हमने थोड़ा सा कम काम किया है। तो एक क्लास एक्स्ट्रा क्लास के नाम से लेके आऊंगा किसी दिन संडे में, या तो इस संडे में ले लूंगा आधे घंटे 1 घंटे की क्लास। 1 घंटे में बहुत कुछ क्लियर कर लेंगे। या फिर अगले संडे में एक क्लास लेके आऊंगा जो टॉपिक प्राइम नंबर आप लोगों का वीक है, उस प्राइम नंबर की समस्या को बिल्कुल जड़ से समाप्त करने के लिए। मैंने इस बैच में वादा किया है आप लोगों से हर एक चीज को बहुत शानदार कराने का, तो आप परेशान मत होना। इस संडे का पक्का नहीं है भाई, पहले ही कह रहा हूं, हो सकता है अगले संडे में लेके आऊं। तो आप परेशान मत होना, आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? आप परेशान मत होना, आपकी हर एक चीज जो है वो मजबूत होगी, ठीक है? तो मैंने कहा कि या तो सबसे कम अंतर ही में से होगा या उसका कोई फैक्टर में से होगा। यहां सबसे कम अंतर 9 था, 9 से ये सारे डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए इसका में से जो है वो 9 हो जाएगा। तो हम लोग समझ चुके हैं डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में आप लोग लिख लीजिए, या तो सबसे कम अंतर ही में से होगा, अगर सबसे कम अंतर से ये सारी दी हुई संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं तो। अगर सबसे कम अंतर से दी हुई संख्या डिवाइड हो जाती है तो सबसे कम अंतर ही इसका में से होगा, या फिर उस सबसे कम अंतर का कोई फैक्टर में से होगा। ये भी क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ये बाई ऑप्शन ऑप्शन दिए होंगे, जैसे यहां दिया हुआ था, ऑप्शन से डिवाइड करके देख लेना कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या इन्हें डिवाइड कर रही है। तो बाई ऑप्शन में भी मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब सवाल बचता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा।
क्वेश्चंस के थ्रू, हाँ, जहां अंतर बहुत ज्यादा हो वहां मतलब आपको ना दिमाग खोल के रखना है। जब इस टाइप के क्वेश्चंस को करो तो आपको दिमाग खोल के रखना है मेरे भाई कि कहां किस मेथड का यूज हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ा सा आगे मैं बात करूंगा। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चल रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मैं सारी चीजों पर यहां बात करता हूं, मैं सारी चीजों पर यहां बात करता हूं। मुझसे क्या पूछा गया बच्चे? मुझसे ये पूछा गया इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में अंतर विधि आई, लेकिन मैंने देखा भाई साहब अंतर तो 500 कुछ बैठ रहा है, अंतर बहुत ज्यादा बैठ रहा है। अंतर होता 150 के अंदर अंदर होता तो मैं अंतर विधि से जा रहा होता। लेकिन अगर अंतर थोड़ा सा ज्यादा बैठ रहा है तो आप अंतर विधि को थोड़ा सा साइड में रखिएगा। दूसरा मेथड ऑप्शन होता है इसका सबसे बेस्ट तरीका। आप दिए गए ऑप्शन को देखिए, जो बड़े से बड़ा ऑप्शन इनको डिवाइड कर देगा वही इनका मैसे कहलाएगा। आपने देखा कि इन सब में बड़े से बड़ा ऑप्शन 15 है। भाई साहब मेरी बात समझना, जानते आप भी हो 15 से डिवाइड करना, लेकिन मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा, उन बातों पे थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने कहा 15 इसका में से नहीं हो सकता। आपने कहा क्यों? कभी भी 15 के टेबल में पीछे 3 नहीं आएगा। 15 के टेबल में या तो पीछे 0 आएगा या पीछे 5 आएगा। आप जानते हैं ना 5 का यूनिट डिजिट या तो 0 आता है या फिर 5 आता है। इसलिए मैंने देखते ही पता लगा लिया कि 15 के टेबल में या तो पीछे 0 आएगा या 5 आएगा। कभी 513 आ ही नहीं सकता, तो 513 15 से डिवाइड नहीं होगा। ये देखते ही ऑप्शन आपने कट कर दिया। छोटी बात जरूर है, लेकिन ये सारी चीज आगे आपको चैप्टर में बहुत मदद करेंगी, जहां बहुत बहुत बड़ी विषम संख्या दी होंगी और 3 ऑप्शन सम संख्या दिए होंगे, एक ही विषम होगा। तो सम संख्या जो होती है, इवन नंबर जो होती है, वो कभी भी ओड नंबर को नहीं काट सकती, इसलिए मैं उन तीनों ऑप्शन को काट दूंगा। तो थोड़ा सा हमें अप्रोच सारी साथ लेके चलनी है मेरे भाई। ठीक है, अब यहां समझिए। आपने कहा जी ठीक है 15 क्यों नहीं है आंसर, मैंने आपको देखते ही बता दिया। अब मेरा अगला काम है 13 का। 13 को एक बार मुझे चेक करना होगा। 13 दूनी 13 तिया 39, 12 बचेगा। 123 13 से डिवाइड नहीं होता, ये भी आंसर नहीं होगा। अब अगला काम है मेरे भाई 9 का। एक बात और सुन लीजिए, कभी भी आपको सम संख्या दी हो तो सम संख्या से कभी भी विषम संख्या नहीं कट सकती, कभी भी सम संख्या से विषम संख्या नहीं कट सकती। इन पॉइंटों को अपनी कॉपी में लिख लो। जब बहुत बहुत बड़ी संख्या आती है ना, मैं भी आपसे कह दूं बहुत बड़ी विषम संख्या दे दूं, 3 ऑप्शन सम संख्या के दे दूं, चौथा ऑप्शन एक विषम संख्या दे दूं, तो आप कहेंगे सम संख्या से तो विषम संख्या कटती ही नहीं है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, चौथा ऑप्शन राइट होगा। तो इन बातों को अपनी कॉपी में लिख लिया करो। जो लोग नहीं जानते हैं, कभी भी सम संख्या विषम संख्या को नहीं काट सकती, इसलिए ये एचसीएफ कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त, बचा कौन? 9 बचा। 9 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 9 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये सारी संख्या 9 से कट जाएंगी। तो पहला जो तरीका मैंने आपको बताया वो क्या बताया? आपने कहा बाई ऑप्शन बताया, और ये बाई ऑप्शन हम लोगों को क्लियर है। अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप करिए। अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप करिए कि बाई ऑप्शन से हमें चीजें समझ में आ चुकी हैं। बताइए, एक बार थम्स अप करिएगा, बाई ऑप्शन से चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब दूसरा तरीका बताइए मेरे भाई। पहले क्वेश्चन में टाइम लगेगा, आगे हम लोगों को टाइम नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। दूसरा मेथड आता है मेरे भाई डिफरेंस मेथड। अभी हम क्यों छोड़ के चल रहे हैं आपको मैं रीजन बता चुका हूं। डिफरेंस मेथड इस क्वेश्चन के अंदर टाइम टेकिंग होगा। डिफरेंस मेथड इस क्वेश्चन के अंदर टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए हम लोग डिफरेंस मेथड को थोड़ा सा छोड़ के चलेंगे। डिफरेंस मेथड को थोड़ा सा छोड़ के चलेंगे। मैं डिफरेंस मेथड को भी बता सकता हूं कैसे, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक छोटी सी अप्रोच है, वो कहीं कहीं काम कर जाती है, कभी कभी वो गलत हो जाती है, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं।
आप इन दोनों टर्म का डिफरेंस निकालिए। आपने कहा 7 में से 3 गया 4 बचेगा, 1 में से 1 गया 0 बचेगा, 10 में से 5 गया 5 बचेगा। 504 क्या ऑप्शन में है? आपने कहा नहीं है। 504 को काटने वाला ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। 504 को क्या ये काटेगा? 15 कभी भी नहीं काट सकता। क्या 8 काटेगा? 8 छिंग 48 होता है, 2 बचेगा, 8 से कट जाएगा। क्या 9 काटेगा? बिल्कुल 9 से कट जाएगा। क्या 13 काटेगा? 13 तिया 39 होते हैं, 11 बचेगा, 13 नहीं काटेगा। यानी ये दोनों ऐसे हैं जो 504 को काट रहे हैं। इनमें बड़ा कौन है? आप कहेंगे 9 बड़ा है। इसका में से क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका में से क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी आप लोग क्या कर सकते हैं? इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं और डिफरेंस को काटने वाला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 504 को क्या ये 15 काटेगा? नहीं काटेगा। 504 को क्या ये 13 काटेगा? नहीं काटेगा। 504 को क्या ये दोनों काटेंगे? बिल्कुल काटेंगे। लेकिन उसमें जवाब क्या होगा? बड़ा कौन है? 9 बड़ा है। तो 9 बड़ा है तो मेरे भाई 9 ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। ये डिफरेंस मेथड से थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया, ये डिफरेंस मेथड हो गया। तीसरा मैंने बताया था छोटी संख्या का फैक्टर लेना। छोटी संख्या, इन दोनों में छोटी कौन है? इन दोनों में छोटी संख्या है 513। या तो 513 ही में से होगा या 513 को काटने वाली संख्या में से होगी। या तो 513 ही में से होगा या 513 को काटने वाली संख्या ही में से होगी। 513 तो में से नहीं है क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा। क्या 513 को ये काटेगा? नहीं काटेगा। क्या 513 को 8 काटेगा? नहीं काटेगा। क्या 513 को 13 काटेगा? नहीं काटेगा। आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। एक कह रहा है सर जी एक ही क्वेश्चन में लगे हैं, आगे बढ़िए। भाई मैंने कहा था पहले क्वेश्चन में सारे मेथड बता के चलूंगा। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी, बैच को डिस्टर्ब ना करें। बैच जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। आप अपनी ना चलाएं, आप अपनी चलानी है तो बेटा कहीं और देख लो। ऐसा नहीं अपने हिसाब से मैं चीजें कराऊंगा। मत आया करो क्लास में, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देख लो। यार समझ में ही बात नहीं आई। मेथड भी तो 4 बता रहा हूं, 5 बता रहा हूं, अभी मेथड सारे सीख लो। मेथड होते नहीं है आपके पास सीखने के लिए, फालतू बकवास आप लोग ज्यादा करते हैं मेरे भाई। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहला तरीका बाई ऑप्शन, दूसरा तरीका डिफरेंस मेथड, तीसरा तरीका सबसे छोटी संख्या या उसका कोई फैक्टर में से होगा। अब जो मैं मेन चीज आप लोगों को समझाना चाह रहा था वो है मेरे भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। ये तीनों चीज तो मैंने पहले ही बता दी थी। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको समझाना चाह रहा था, ध्यान से समझना। लॉन्ग डिवीजन मेथड होता क्या है मेरे प्यारे दोस्त? लॉन्ग डिवीजन मेथड ये कहता है आप सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को डिवाइड करो। 1017 डिवाइड कर रहे हैं। अब आपने क्या किया? अब डिवाइड किया। 513 एकम 513 होते हैं। आपने डिवाइड किया, 7 में से 3 गया 4 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा, 504 बच चुका है। ये जो मेरे भाई आपके सामने शेषफल बचा है, अब इस संख्या से आपको इस संख्या को डिवाइड करना है और ऐसा तब तक करते रहना है जब तक कि पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए। तो 504 एकम 504 हो जाएगा। बचेगा कितना? 9 बचेगा। अब इस 9 से किसको डिवाइड करोगे? इस 504 को डिवाइड करोगे। 9 पंजे 45 होता है, बचेगा कितना? 5 होगा। 9 पंजे 45 होता है, 504 था ना, 504। 9 पंजे 45 होता है, बचेगा कितना? 5, उतार लेंगे 4, 9 छिक्का 54 होता है। जहां ये पूरा पूरा कट जाए वही इसका मैसे होता है। जहां ये पूरा पूरा कट जाए वही इसका मैसे होता है मेरे भाई। तो कहां पूरा पूरा कट रहा है? 9 से ये पूरा पूरा कट रहा है तो 9 ही क्या हो जाएगा? इसका मैसे हो जाएगा।
नो ही क्या हो जाएगा, इसका में से हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड था, ये इसका स्मॉलेस्ट संख्या का फैक्टर मेथड था, ये इसका बाई ऑप्शन मेथड था, ये इसका डिफरेंस मेथड था। ठीक है, आइए आंसर करिए फटाफट। एमटीएस में आपसे पूछा गया है, 11 नवंबर 2024 में पूछा गया है, यानी 1.5 महीने पुराना क्वेश्चन है मेरे भाई, 1.5 महीने पुराना क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 204 और 1547 का महत्तम समापवर्तक बताइए। क्या 1547 18 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, काट दिया। क्या 1547 15 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, पीछे 5 है। क्या अब इन दोनों से देखना है मेरे भाई। सबसे पहले बड़ी संख्या 19 है, 19 से कम 19 एक बचेगा, ये 19 से डिवाइड नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपसे कहां पूछा गया है? ये आपसे एमटीएस में पूछा गया है। आप चाहे इसे अब डिफरेंस मेथड से करो, चाहे आप इसे अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो, चाहे आप इसे सबसे छोटी संख्या के फैक्टर मेथड से करो, सबसे आंसर जो है वो 17 ही आएगा। बेस्ट तरीका है, जब संख्या आपको दी हो तो बाई ऑप्शन जो है आप करके आगे निकल जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12/11/2024 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा मेरे साथी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे भाई? देखिए ध्यान से समझिए। मैसे की गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए, भाई साहब हमें विधि बताने की जरूरत नहीं है, हमें सारी विधि पता है, तो इस लाइन को आप काट दो। आप मैं से पूछना चाह रहे हो ना कि इनका मैं से बताओ, तो आपको मैं से मतलब होना चाहिए, यानी मैं से पूछना चाह रहे हैं 160 और 256 का मैं से पूछना चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ी संख्या मेरे सामने लाइए, आप कहेंगे 64 होती है, 64 से क्या ये डिवाइड हो जाएगा? आपने कहा जी 160 को 64 से डिवाइड करके देख लेते हैं जी। 16 से काटेंगे 10 बार, 16 से काटेंगे 4 बार, डिवाइड नहीं होगा, ये जवाब नहीं होगा। आपने कहा इसके बाद संख्या 40 है, 40 से कभी भी ये संख्या डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि पीछे जीरो नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। क्या 32 से डिवाइड होगा? 32 पंजे 160 होते हैं, बहुत बढ़िया। ये डिवाइड होगा क्या? तो आप कहेंगे 256 को 32 से डिवाइड करके देख लो। 16 से काटा 16 बार कट गया, 16 से काटा 2 बार कट गया मेरे भाई, 2 से काटा 8 बार कट गया, पूरा पूरा कट रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 32। अब कुछ बच्चे मुझसे कहेंगे जी 16 से भी तो दोनों कट रहे हैं। भैया जी 16 से दोनों कट रहे हैं, लेकिन 16 बड़ा है या 32 बड़ा है? आप कहेंगे 32 बड़ा है, तो उसने मैं से पूछा है तो बड़ा ही तो बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 32 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आपको इतना टाइम ऑप्शन में लग भी गया है, मैं आपसे कहता हूं डिफरेंस निकाल लो एक बार। मैं आपसे कहता हूं डिफरेंस निकालो। 160 और 256 का डिफरेंस कितना होगा? तो आप कहेंगे 96 होगा। 96 से ये नहीं कटेगा, 96 का दूसरा फैक्टर 48 होता है, 48 से देखेंगे ये नहीं कटेगा, 96 का तीसरा फैक्टर 32 होता है, 32 से मेरे प्यारे दोस्त ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, या 96 को देख लेना किससे, 96 क्या 64 से कटता है? नहीं। 96 क्या 40 से कटता है? नहीं। 96 16 से कटता है? जी हाँ। 96 32 से कटता है? जी हाँ। तो 32 बड़ा है, इसलिए 32 आंसर हो जाएगा। 32 बड़ा है इसलिए 32 आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये आईबी के पेपर में पूछा गया आपसे क्वेश्चन है, आईबी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, 3 संख्या वाले। भाई मैं बताऊंगा, अभी आज ही खत्म नहीं होने वाला है एचसीएफ, आज ही खत्म नहीं होने वाला है, मैं सारी चीजें बताऊंगा। बहुत बड़े बड़े संख्याओं का एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड जहां लगना तय है, उन क्वेश्चन को भी मैं आपसे कराऊंगा। मैं कह रहा हूं कि धोखा देने का काम यहां नहीं है मेरे भाई। जब आपसे कह दिया कि फ्री में वो कंटेंट दिया जाएगा, तो वो कंटेंट आपको मिलेगा। टाइम जरूर लगेगा चीजों में, लेकिन भाई साहब वो कंटेंट हम देंगे और दे रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है,
पढ़िएगा पहली लाइन को। उसने कहा फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। मेरे भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है, इसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोला जाता है। याद रखना, कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोला जाता है। ये तीनों बातें सेम है, ये तीनों बातें सेम है। कभी पेपर में पूछ लिया जाए कि जीसीडी क्या होता है और आप कहोगे जी ये तो पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है मेरे भाई, फटाफट बताइए। आप कहेंगे जी ऑप्शन इज द बेस्ट मेथड, सबसे बड़ा ऑप्शन बताइए 36। 36 से ये कट रहा है, 36 या 108 ये कट रहा है, लेकिन अगर कोई संख्या 36 से कटती है तो क्या वो 9 से जरूर कटती होगी, लेकिन 9 से ये नहीं कट रहा, यानी ये 36 से नहीं कटेगा, और 36 से नहीं कटेगा तो ये में से नहीं होगा। बात समझे मैंने कैसे देखा? अगर कोई 36 से कट रहा है तो क्या वो 9 से भी कट रहा होगा, और अगर वो 9 से कट रहा होगा तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब 9 से नहीं कट रहा है, जब ये 9 से ही नहीं कट रहा है तो 36 से कैसे कट जाएगा? तो ये तो भाई साहब जवाब नहीं होगा 36। 36 के बाद आता है अपना 16। 16 से भाई साहब 36 ही नहीं कटेगा, 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई? अब डिफरेंस मेथड एक बार देखिए, डिफरेंस मेथड भी एक बार लगा लीजिए मेरे भाई, साथ के साथ इन चीजों पे काम करते चलिए। आप देखिए यहां तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा, हमें ज्यादा वाला डिफरेंस लेना नहीं है, हमें कम वाला डिफरेंस लेना है। 108 और 56 का डिफरेंस कितना होगा? आप कहेंगे 48 होगा। 108 और 56 का 108 और 156 का डिफरेंस कितना होगा? 48 होगा। 48 क्या 36 से कटता है? नहीं कटता। क्या 16 से कटता है 48? तो आप कहेंगे बिल्कुल कटता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त जब हम 16 से देखते हैं तो 16 से 36 नहीं कटता है, इसलिए 16 भी आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है हम लोग 12 लगा देंगे। इस क्वेश्चन का जवाब जो है हम लोग क्या लगा देंगे? 12। नो हो ही नहीं सकता, 12 और 16 से डिसाइड करना था ना, 12 और 16 से डिसाइड करना है, तो 16 से तो ये कट ही नहीं रहा है। अगर कट नहीं रहा है तो फिर 12 ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फिर से एमटीएस 8-10-2024 में आपसे पूछ लिया है। देखो, आप थोड़ा सा मैच्योर बनो, है ना, थोड़ा सा मैच्योर बनो, मैं लास्ट में आपकी बात करूंगा। नहीं 12 3 36 नहीं, 9 चौक 36, इसीलिए मैंने 9 से डिवाइड करके देखा था। ठीक है, को प्राइम लेना है, वो मैंने 9 चौक 36 ही बताया था, 12 3 36 नहीं बताया था। चलिए यहाँ ये मैं भाई साहब बाद में आपसे 5 मिनट आज बात ही करूंगा और आपकी सुने बिना नहीं जाऊंगा। आप टेंशन क्यों ले रहे? आराम से यहाँ बैठूंगा और आपसे 5 मिनट का वार्तालाप होगा। आज फ्राइडे भी है, मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले कल सैटरडे है, कल सैटरडे है, और कल लेने वाला हूं मैं आपका टेस्ट। जैसे नवीन सर का पॉलिटी का टेस्ट होता है, ठीक वैसे ही आपको सैटरडे में कल 9 बजे रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पे धुआं उठा देना, आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन पे धुआं उठा देना। जब आप मॉक टेस्ट में जाओगे, मॉक टेस्ट में जाओगे तो मेरे भाई वहां फाउंडेशन बैच का एक फोल्डर बना होगा, जहां आप जीके का टेस्ट देते हो, जीके के नाम से फोल्डर बन रहा है, उसी के बराबर में मैथ्स नाम से एक फोल्डर बना होगा, मैथ्स नाम से फोल्डर बना होगा। और उस फोल्डर पे क्लिक करोगे तो नंबर सिस्टम का पहला क्विज आपके सामने होगा, नंबर सिस्टम का पहला क्विज आपके सामने होगा। और उसमें आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे होंगे? उसमें आपको 20 क्वेश्चन मिल रहे होंगे। नंबर सिस्टम का पहला क्विज आपके सामने होगा और उसमें कितने क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे? 20 क्वेश्चन मिल रहे होंगे। पढ़ के आना, अगर चीजों का यूटिलाइज अच्छे तरीके से करोगे तो रिजल्ट शानदार होगा, और चीजों का यूटिलाइज ऐसे ही लिए दिए तरीके से करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आप लोगों की फरमाइश थी, डिमांड थी कि भाई साहब नवीन सर की तरह हमारा भी एक टेस्ट मैथ्स का भी होना चाहिए। तो मेरे दोस्त कल सुबह 9 बजे क्लास के टाइमिंग पर आप लोगों का हर सैटरडे को प्यारे दोस्त ये क्विज आप लोगों को मिल रहा होगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा, मतलब दिखना चाहिए कि आप फाउंडेशन बैच से पढ़ के आए हैं। आइए आगे मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कितनी बड़ी सी संख्याएं आप लोगों के पास हैं? 513 दिया हुआ है आप लोगों को,
आप लोगों को 1134 दिया हुआ है, आप लोगों को 1215 आप लोगों को दिया हुआ है। मैं जब अगर डिवाइड करने का सोचता हूं, इन ऑप्शन में से ही कोई आंसर होगा। 45 इसका जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि 45 मेरे भाई इस ऑप्शन में नहीं आएगा। मैंने देखा क्या 43 से कटेगा, 43 एकम 43, कितना बचेगा 8, 83 43 से नहीं कटता, तो यही संख्या 43 से डिवाइड नहीं होगी। मैंने फिर 27 देखा, 27 से बाद में देखेंगे। 19 से देखा, 19 दूनी 38 होते हैं, कितना बचेगा मेरे भाई 13 बचेगा। 38 13 133, 19 सत्ते 133 होंगे। 19 से देखा, 19 पंजे 95 18, 184 आएगा। 184 19 से डिवाइड नहीं होता। इसे देखो ना, 19 पंजे 95 होते हैं, 19 छिक्का 114 होते हैं, तो 18 बचेगा, 184 डिवाइड नहीं होगा। यानी इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, जब आप डिवाइड करके देखेंगे डी आएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं यार, अगर बड़ी संख्या हो ना तो डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर बड़ी संख्या हो तो डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम क्या करें मेरे भाई, तो फिर हम डिफरेंस देख लेते हैं। जब यहां देखेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा बहुत ज्यादा, यहां देखेंगे तो डिफरेंस लगभग लगभग 600 कुछ का आएगा। अब यहां डिफरेंस देखते हैं। जब मैंने यहां डिफरेंस देखा तो 5 में से 4 गया 1, 11 में से 3 गया 8। यानी क्या मैं आपसे यह कहूं कि 81 इसका सबसे कम अंतर है? क्या 81 ऑप्शन में है? नहीं है। अगर 81 ऑप्शन में नहीं है तो 81 का कोई फैक्टर ऑप्शन में है? क्या 81 43 से कटता है? नहीं कटता। क्या 81 19 से कटता है? नहीं कटता। क्या 81 45 से कटता है? नहीं कटता। क्या 81 27 से कटता है? बिल्कुल कटता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बिल्कुल, मैं आपकी कमेंट देख पा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों की फरमाइश है इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के समझाओ कि वास्तव में लॉन्ग डिवीजन मेथड का बवाल क्या था। मेथड का बवाल क्या था मेरे भाई, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। सबसे बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस मेथड होगा। सबसे बेस्ट मेथड। आप कहोगे जी हमें कैसे पता चलेगा? दिमाग लगाओगे ना आप दिमाग ये लगाओगे, ऑप्शन से देखना है तो 43 से डिवाइड करेंगे यार, बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, आपने देखा ये अंतर जो है बहुत कम है, बहुत कम है। तो जब अंतर बहुत कम होता है ना तो डिफरेंस मेथड उसका बेस्ट मेथड होता है। लेकिन मैं आपको इसका एक एक क्वेश्चन जो है, जब 3 वाला हो तो उसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे मेरे भाई, जरूरी नहीं है यहां। लेकिन जब 3 वाला हो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, मैं फिर से कह रहा हूं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जरूरी क्या था? जरूरी डिफरेंस मेथड था यहां। ठीक है, लेकिन समझिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे। आप ये देखिएगा, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो आपने कहा 513 है। 513 से उससे बड़ी संख्या को डिवाइड करो। आपने 1134 को डिवाइड करना है। 513 दूनी 1026 होते हैं। तो आपने कहा 14 में से 6 गया 8 बचेगा, और 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, और 1 में से 0 गया तो 108 आ जाएगा। अब आपने क्या कहा? 108 से डिवाइड करना है किसको? 513 को। 513 को तो 108 चौका कितने होंगे मेरे भाई? 8 चौक 432 हो जाएंगे। अब यहां कितना बचेगा? 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 11 में से 3 गया 8। 81 से डिवाइड करना है 108 को। 81 एकम 81 होगा, बचेगा कितना? 7, 2 बचेगा। 27 से डिवाइड करना है 81 को। क्या ये पूरा पूरा कट रहा है? अगर ये पूरा पूरा कट रहा है तो क्या इन दोनों संख्याओं का HCF 27 हो जाएगा?
क्या इन दोनों संख्याओं का HCF 27 हो जाएगा? तो आपने कहा जी 27 हो जाएगा। अब 27 का 1215 के साथ निकाल दीजिए, 27 का 1215 के साथ निकाल दीजिए, बिल्कुल इसी पैटर्न पे। 27 चौक 108 होता है, कितना बचेगा? 11 में से 8 गया, 3 बचेगा, 135, 27 पंजे 135 होता है। क्या ये पूरा पूरा कट गया? अगर पूरा पूरा कट गया तो इन तीनों का HCF ही क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 27 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे? 27 हो जाएगा जी। बिल्कुल 81 होता? नहीं बेटा, अगर 81 होता ऑप्शन में तो फिर हम चेक करते क्या 81 से ये तीनों संख्या डिवाइड हो रही है। अगर 81 से तीनों संख्या डिवाइड नहीं हो रही है तो फिर हम 27 से चेक करते। इसको काटने वाले सभी ऑप्शन से चेक करेंगे मेरे भाई, क्योंकि इसको काटने वाला एक ही ऑप्शन है, इसलिए यहां चेक करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात समझे? मेरी बात समझे? एक बार आपका थम्स अप चाहिए होगा कि हमें थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर हो रही हैं। एक बार थोड़ा सा थम्सअप चाहिए होगा, आपकी तरफ से एक थम्सअप चाहिए कि हमें थोड़ी थोड़ी पिक्चर जो है क्लियर हो रही है। हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड भी समझ में आया है, हमें डिफरेंस मेथड भी समझ में आया है, चीजें दिमाग में धीरे धीरे जा रही हैं। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई साहब, यहां ऑप्शन की तरफ आप नहीं जा पाओगे, जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। बस शांत 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 हो गया। अब आइए यहां क्वेश्चन की तरफ आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन की तरफ आइए और मुझे बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है? एक भाई कह रहा है 1215 27 से नहीं कटता, 100% कटता होगा, 27 ही उसका में से हो जाएगा, 27 ही उसका में से हो जाएगा मेरे भाई। फटाफट बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए मेरे दोस्त, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। भाई साहब एक क्वेश्चन बढ़िया आया नहीं, बच्चों का निकलना स्टार्ट नहीं हुआ है ना, ऐसे कैसे काम चलेगा? कंपटीशन ऐसे करोगे, ऐसे दूसरे को हराओगे, ऐसे नहीं हराओगे। देखिए आपके सामने तीन संख्याएं दी हुई हैं, 3073, 1756, 4829 का महत्तम समापवर्तक x है, यानी HCF जो है वो x दिया हुआ है। x के अंकों का गुणनफल कितना होगा, यानी गुना होके कितना आया होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। भाई साहब ऑप्शन मेथड तो गया, क्योंकि यहां तो ये गुणनफल दे रखे होंगे, उन अंकों की गुना होके कितना आया है। अब हमें कोई ऐसी टेक्निक सोचनी होगी जो ऑप्शन मेथड से अलग हो और हमारा आंसर जो है वो जल्दी ले आए। तो भाई साहब क्या सोचें? क्या डिफरेंस मेथड लगा सकते हैं? आप कहेंगे जी डिफरेंस मेथड भी यहां तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। भाई 3073 और 4829 में 1800 कुछ का डिफरेंस है, और अगर 3073 और 1756 में देखें तो लगभग लगभग 1300 कुछ का डिफरेंस है। तो अब कैसे करें? अब तो हम फंस गए हैं मेरे भाई, अब तो हम फंस गए हैं, अब कैसे करें? तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैं आपको डिफरेंस से भी बताऊंगा और मैं इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से 1756 से मेरे प्यारे दोस्त आप लोग क्या करिएगा, आप लोग सबसे पहले 3073 को डिवाइड कर लीजिए, बहुत तेजी से, जितनी तेजी से आप लोग कर सकते हैं। 17 दूनी 34, एक बार कटेगा, 1756 आएगा। आपने कहा 13 में से 6 गया, 7 बचेगा, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, 10 में से 7 गया, 3 बचेगा, 2 में से 1317 आएगा। फिर आपने क्या किया, 1756 को डिवाइड किया मेरे प्यारे दोस्त, कर दिया। 1317 एकम 1317 होगा। 16 में से 7 गया, 9 बचेगा, 4 में से 1 गया, 3 बचेगा, यहां 439 आएगा। 439 से 1317 को डिवाइड करिए और आप देखेंगे ये 3 बार पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि इन दोनों का मैसेज जो है वो 439 आ जाएगा। क्या 439 आ चुका है? अब जस्ट 439 से आप लोग क्या करिए, इसको डिवाइड करिए, 4829 को डिवाइड करिए, 4829 को डिवाइड करिए।
439 एकम 439 होता है। 12 में से 9 गया 3, 7 में से 3 गया, 439 एकम 439। क्या पूरा पूरा कट रहा है? यानी यही वो संख्या है जो दो तीनों को पूरा पूरा काट रही है। यही वो संख्या है जो तीनों को पूरा पूरा काट रही है। तो क्या ये मेरे भाई एचसीएफ हो जाएगा? क्या उसने एचसीएफ हमसे पूछा? क्या उसने एचसीएफ हमसे पूछा? आपने कहा नहीं पूछा। नहीं पूछा तो मेरे भाई उसने पूछा है एचसीएफ के अंकों का गुणनफल। तो 9 तिया 27 चौका 108 हो जाएगा। 9 तिया 27 चौका 108। क्या इसी मेथड से हो सकता था? नहीं, दूसरा मेथड भी लाएंगे। क्या इसी मेथड से हो सकता था? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, इसका दूसरा मेथड भी लेके आएंगे। लेकिन दूसरा मेथड हो सकता है, दूसरा मेथड हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए। देखिए कैसे। मैंने आप लोगों से कहा था सबसे छोटी संख्या पकड़ लेना, सबसे छोटी संख्या पकड़ लेना, सबसे छोटी संख्या पकड़ लेना और सबसे छोटी संख्या के फैक्टर करते जाना। एक तो तरीका वो था। एक तरीका था मेरे भाई डिफरेंस मेथड का। डिफरेंस निकाल लीजिए। जो डिफरेंस होगा या तो वही में से होगा, जो डिफरेंस होगा। 9 तिया 27 गुणा क्यों करिए बेटा? उसने अंकों का गुणनफल पूछा है। x के अंकों का गुणनफल कितना होगा? x के अंकों का गुणनफल, अंक कौन कौन से हैं? 9 तिया 27 चौक 108। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई एक दूसरा तरीका होता है, आप इस छोटी संख्या 1756 ले लीजिए। 1756 ले चुके हैं आप ना, इसके फैक्टर करिए। आपने इसके फैक्टर करे, 2 अट्ठे 16, एक बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 878 आएगा। 2 अट्ठे 16, एक बचेगा, 2 सत्ते 14, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16। फिर आपने 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 नाम 18 हो जाएगा। आप क्या करेंगे? आपने सबसे छोटी संख्या ली 1756, 1756 से डिवाइड किया, ये डिवाइड नहीं हो रहा था यानी 1756 नहीं होगा। अब आपका 1756 का दूसरा फैक्टर होता है 878। 878 से देखा तो कभी भी सम संख्या के टेबल में विषम संख्या नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी जवाब नहीं होगा। 1756 का तीसरा फैक्टर होता है 439 होता है। 439 को जब आपने देखा, 439 से जब आपने इसको देखा, ये भी डिवाइड हुआ, ये भी डिवाइड हुआ और ये भी डिवाइड हुआ। अगर तीनों डिवाइड हो गए तो यही इसका मैसे हो जाएगा, यही इसका मैसे हो जाएगा और इसके अंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा। प्यारे दोस्त, यहां इस मेथड पे जाने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए मेरे भाई। प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। अब आप कहोगे जी क्या सारों को डिवाइड करके देखना पड़ेगा? 439 से इसको भी डिवाइड, इसको भी डिवाइड, इसको भी डिवाइड करके देखना पड़ेगा? नहीं। 439 लगभग लगभग 7 के नजदीक जा रहा है। 4 सत्ते 28, लगभग लगभग 7 के, तो 7 की गुणा करो। 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, 7 या 21, 6 27 को 7 हासिल 3, 4 3 हो गया। 7 चौक नहीं, 7 से गुणा कर रहे हैं ना मेरे भाई, 7 से गुणा करो। 9 सत्ते 63 को 3 हासिल लगे 6, 7 या 21, 6 27 को 7 हासिल लगे 2, 7 चौक 28, 2 30 होगा। 439 लगभग लगभग 3 बार जा रहा है मेरे भाई, 3 बार जा रहा है, नहीं 4 बार जा रहा है। 9 चौक 36 पीछे 6 तभी आएगा, 4 की गुणा करके देख लो। 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 4 तिया 12, 3 15 को 5 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17। क्या 439 से ये भी कट रहा है? यहां देखिए इसे, लगभग लगभग कितनी बार जा रहा है? 12 बार जा रहा है। कम बार जाए, पीछे 9 लाना है ना, पीछे 9 कब आएगा? तो 9 छिक्का 54, 9 सत्ते 63, ये आएगा पीछे 9 आएगा जब 11 की गुणा करेंगे। 11 निम्मा 99 को 9 काटोगे तो ये 11 बार कट जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या कहा है, मेरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा। पहला मेथड था इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड, पहला मेथड था इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड।
मैंने कहा था बहुत जगह आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना आपकी मजबूरी हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या था? कुछ बच्चे उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, भाई साहब क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मैंने करा दिया था। मेरी ये आदत है कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पहुंच जाए जिससे आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाने लगो, लेकिन आप पढ़ाने नहीं देते चीजों को। देखिए, मैंने कहा सबसे छोटी संख्या उठाइए। सबसे छोटी संख्या आपने 1756 उठाई। 1756 के फैक्टर किए, दो से काटा, दो अट्ठे 16, एक बचेगा, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16। फिर दो से काटा, दो चौक 8, दो तिया 6, दो नाम 18। अब कुछ बच्चों के दिमाग में होगा 439 के भी फैक्टर हो सकते हैं। अगर इनसे भी डिवाइड नहीं हुआ तो मैं नीचे चला जाऊंगा, 439 के भी फैक्टर करके देखूंगा। सबसे पहले मैंने 1756 से इसको डिवाइड किया, डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब 1756 इसका में से नहीं होगा। 1756 का दूसरा फैक्टर होता है 878। 878 से इसे डिवाइड किया, ये सम संख्या है, सम संख्या से कभी भी विषम संख्या डिवाइड नहीं हो सकती। दो खत्म। तीसरा 439 है, 439 से इसको डिवाइड करना है, ये बहुत बड़ा टास्क है। आप यूनिट डिजिट को मैच करो, 9 में कितने की गुणा करूं कि पीछे 3 आ जाए? 9 सत्ते 63, पीछे 3 आ जाएगा। 9 सत्ते 63 को 3 हासिल 6, 7 21 और 6 27 को 7 हासिल 3 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30। क्या 3073 कट रहा है? बहुत सही, ये कट जाएगा। 439 में कितने की गुणा करूं पीछे 1756 आ जाए? तो 9 में कितने की गुणा? 4 की गुणा, 9 चौक 36 होता है, 4 की गुणा कर लो। 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 4 तिया 12, 3 15 को 5 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17। क्या ये 4 बार कट जाएगा? 439 में कितने की गुणा करूं 4829 हो जाए? तो 11 की गुणा, 11 बार कट जाएगा। अगर 439 इन सबको काट रहा है तो 439 ही में से हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब उसने एचसीएफ नहीं पूछा, उसने कहा है एचसीएफ के अंकों का गुणनफल कितना होगा, इन तीनों का गुणनफल कितना होगा, इन तीनों का बच्चे मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? तो 9 तिया 27 चौक 108 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। टेबल से भी कर सकते हैं, टेबल से बहुत लेंदी हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए बच्चे, किसी भी पूर्णांक n के लिए HCF किसके बराबर होगा? कोई भी पूर्णांक है मेरे भाई, कोई भी पूर्णांक है, एक संख्या दी हुई है 22n प्लस 7 दी हुई है, बहुत बढ़िया। एक दूसरी संख्या दी हुई है 33n प्लस 10 दी हुई है। अगर पूर्णांक कह रहा है तो इंटीजर बोल रहा है। इंटीजर मतलब आप कुछ भी n की वैल्यू रख सकते हैं। आप n की वैल्यू 0 रखते हैं, 0 रख देंगे तो मेरे भाई यहां 7 आ जाएगा, 0 रख देंगे तो यहां 10 आ जाएगा। इसका में से किसके बराबर आएगा? तो आप कहेंगे इसका में से 1 के बराबर आएगा। कोई संख्या है थोड़ी ना जो इसे डिवाइड करेगी, तो इसका में से किसके बराबर? 1 के बराबर। आपने कहा जी मैं तो 1 रखूंगा, 22 से कम 22, 22 और 7 39 हो जाएगा। 33 से कम 33, 33 और 10 43 हो जाएगा। इसका में से कितना आएगा? इसका में से भी 1 आएगा, क्योंकि कोई भी संख्या नहीं होगी जो इन दोनों को डिवाइड करे। यानी आप n की जगह कुछ भी रख लेना, में से किसके बराबर आएगा? में से 1 के बराबर आएगा। जब कोई संख्या ऐसी ना हो जो डिवाइड कर सके तो उन सभी संख्याओं को 1 डिवाइड करती है, 1 उनका में से होता है। जैसे मैंने कोई भी संख्या लिख दी, मान लो मैंने यहां 33 लिख दिया, यहां मैंने 43 लिख दिया, तो इन संख्या को क्या कोई डिवाइड करेगा? दोनों को नहीं करेगा। तो भैया एक सबके लिए बच्चा ठीक है, सबको डिवाइड करता है। मैंने कहा 41 और 57 का में से क्या होगा और 67 का में से क्या होगा? तो इन तीनों को डिवाइड करने वाला कोई मौजूद थोड़ी ना है। जब मौजूद नहीं है तो इन सबको डिवाइड करने वाला एक मौजूद। ठीक है, बहुत बढ़िया।
एक रख रहे हैं तो 33 और 10 43, यहाँ 29 आएगा, 22 7 29 आएगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हाँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दो को प्राइम नंबर होते हैं, जब दो को प्राइम नंबर होते हैं, जब दो सहभाज्य संख्या होती है, जब दो सह अभाज्य संख्या होती है, सह अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, जैसे 3 और 4, जैसे 5 और 12, जैसे 7 और 13। क्या इनमें कुछ भी कॉमन है? तो आप कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम क्या होता है? उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। एलसीएम क्या होता है? उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। एलसीएम क्या होता है? उनका मल्टीप्लीकेशन प्यारे दोस्त होता है। लेकिन एचसीएफ, जब कोई संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनको डिवाइड कौन करेगा? उनको डिवाइड एचसीएफ एक होता है उनका प्यारे दोस्त। हमेशा को प्राइम नंबर का एचसीएफ एक होता है। इसीलिए मैंने को प्राइम नंबर की डेफिनेशन में आप लोगों को बताया था कि को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं होती जो सभी दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर सके। इसलिए प्यारे दोस्त, इसलिए मैंने प्यारे दोस्त बोला था कि उनका एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। क्या ये बात समझ गई में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आगे बढ़ जाए। सर 33 11 से कट रहा है, 33 11 से कट रहा है, 43 थोड़ी ना कट रहा है भाई, दोनों को काटने वाली संख्या पूछ रहा हूं, दोनों को काटने वाली संख्या पूछ रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई? आपने कहा आ गई। तो दो अभाज्य संख्या हो या सहभाज्य संख्या हो, उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ये प्यारे दोस्त एक नया क्वेश्चन सीपीओ में पूछा गया था। फटाफट मुझे बताइएगा, जल्दी से बताइए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, क्या कहना चाहता है मेरे भाई? यदि 45 और 55 के में से को, 45 और 55 का में से बताइए, फटाफट से बताइए, 45 और 55 का में से कितना होगा? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे। दोनों का अंतर कितना है? 10 है मेरे भाई। 10 से क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। 10 का दूसरा फैक्टर है 5, 5 से क्या ये डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। 5 से ये डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। क्या में से जो है वो 5 हो जाएगा? यानी अगर मैं इन दोनों के में से की बात करता हूं तो में से कितना निकल के आता है? में से जो है मेरे प्यारे दोस्त 5 निकल के आ जाता है। आ गया। उसने कहा है 35 45 और 55 के महत्तम समापवर्तक को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? 55 गुणा 5, 55 गुणा 5 प्लस 45 एम के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखना भाई साहब, इनकी इनकी दिक्कत देखना, इनकी दिक्कत क्या है। इन्होंने कहा कि पहले 45 और 55 का एचसीएफ बताओ। आपने कह दिया जी एचसीएफ तो 5 आएगा। उसने कहा है 5 को इस रूप में लिखा जाता है, 5 को इस रूप में लिखा जाता है, ये 5 है ना, उसको इस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो m की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे? आप कहेंगे कर देंगे। दोनों जगह से 5 कॉमन लो, यहां से 5 कॉमन लिया तो यहां कितना बचा? 55 बच गया मेरे भाई। 5 कॉमन लेते ही यहां कितना बच गया? 55 बच जाएगा। बहुत अच्छे। यहां से 5 कॉमन लिया तो यहां कितना बच जाएगा? 9m बच जाएगा। और यहां पहले से क्या है? 5 दिया हुआ है। 5 से 5 उड़ गया, यहां 1 बच जाएगा। बचेगा क्या? बहुत बढ़िया। ये प्लस का 55 है, इधर आके माइनस का 55 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इधर क्या बच जाएगा? 9m बच जाएगा। 9m की वैल्यू क्या आएगी? 1 में से 55 जाएगा तो -54 आएगा, और 9 से काटोगे तो गुड्डा 6 बार कटेगा। क्या m की वैल्यू -6 आ जाएगी? क्या m की वैल्यू -6 आ जाएगी? बहुत बढ़िया। ये सीपीओ में पूछा गया 2023 का ताजा तरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, क्या ये बात समझ में आई? समझ में आई है तो साथ के साथ इस अंगूठे को दिखा दिया करो।
साथ के साथ इस अंगूठे को दिखा दिया करो मेरे प्यारे दोस्त। -6, गलती से भी +6 मत लगा देना। इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो -6 होगा। m का मान हमें क्या रखना होगा? -6 रखना होगा। क्या अगला क्वेश्चन आपको ऐसा ही दूं तो आप लोग तैयार हैं? बेटा 5 कॉमन लिया है, अगर इस पूरे में से 5 कॉमन लोगे, मल्टीप्लाई में से 5 कॉमन लिया जाता है तो 5 आप बाहर ले चुके हो। ये 55 ऐसे का ऐसे ही बच जाएगा। यहां से 5 कॉमन लिया तो यहां 9 बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और ये 5 से 5 कट गया। ठीक है, ऐसा मत कर देना 5 कॉमन ले दिया तो यहां 11 बचा दो और यहां 1 बचा दो, ऐसे मत कर देना बेटा। मल्टीप्लाई में एक 5 कॉमन लिया है तो एक ही 5 बाहर आएगा। ये 55, या तो इसके अंदर से 5 बाहर ले लो, 11 बच जाएगा, फिर 11 पंजे 55, फिर भी 55 होगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। एक क्वेश्चन आपके हवाले करता हूं, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे। बताइए, ये एमटीएस में पूछ लिया 2024 में, जो सीपीओ के 2023 में आपसे पूछा गया था वही क्वेश्चन एमटीएस ने 2024 में पूछ लिया। कॉमन लेने में बच्चों को दिक्कत आ रही है, आओ अब दिक्कत बताओ तो सही। देखो मैं बताता हूं, बिल्कुल बेसिक बात यहां बताता हूं, बिल्कुल बेसिक बात यहां बताता हूं। प्यारे दोस्त, यहां आपके सामने संख्याएं हैं 5 + 5 + 5 प्लस, या एक काम करिए 5 + 10 + 15 + 20। एक संख्या तो ये लिखी हुई है, एक संख्या लिखी हुई है 5 × 10 × 15 × 20। ये दो क्वेश्चन आप समझिएगा, ये दो क्वेश्चंस को आप लोग समझिए। बिल्कुल बेसिक जो है, बिल्कुल बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा, टाइप वाइज ही चीजें करा रहा हूं। पहले एलसीएम का बेसिक टाइप कराया, अब एचसीएफ का बेसिक टाइप करा रहा हूं, जहां केवल एचसीएफ आप लोगों को निकालना है। इस क्वेश्चन में भी एचसीएफ ही तो निकालना था, एचसीएफ को बस इस टाइप में लिख देना है। सारी चीजें टाइप वाइज कराऊंगा मेरे भाई। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। मैंने कहा कि जब भी चीजें प्लस में लिखी हुई हो, जब भी चीजें प्लस में लिखी हुई हो, आपने देखा 5 हर टर्म के अंदर है तो आप 5 बाहर कॉमन ले सकते हैं। 5 बाहर कॉमन ले सकते हैं, यहां 1 बचेगा, यहां 2 बचेगा। 5 कॉमन ले लिया तो यहां 3 बचेगा, 5 कॉमन ले लिया तो यहां 4 बचेगा। आपने कहा 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 की गुणा 5 में करेंगे 50 आएगा। क्या 20 और 15 35 और 10 45 और 5 50 तब भी आता? आपने कहा बिल्कुल आएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप ये कहना मुझसे चाह रहे हैं कि इसके अंदर से भी 5 कॉमन ले लो, बहुत बढ़िया। आपने यहां क्या बनाया? 1, यहां क्या बनाया? 2, यहां क्या बनाया? 3, यहां क्या बनाया? 4। जब आप गुणा करते हैं तो 4 × 12 दूनी 24 पंजे, क्या 120 ही आएगा इसका आंसर? क्या इन सब की गुणा करके 120 आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो फिर इसका मतलब ऐसे कॉमन नहीं ले सकते। यदि चीजें मल्टीप्लाई में आपके सामने दी हुई हैं तो आपको हर टर्म के अंदर से कॉमन लेना होता है। 5 अगर कॉमन लिया है तो वो इसी टर्म के अंदर से आएगा। 5 यहां से भी लेना है, 5 यहां से भी, 5 यहां से भी, इसका मतलब 5 आपको 4 बार कॉमन लेना पड़ेगा। 5 की पावर 4 कॉमन लेना पड़ेगा। एक 5 यहां से आया है तो 1 बच गया, एक 5 यहां से पहुंच गया बाहर तो 2 बच गया, एक 5 यहां से बाहर पहुंच गया तो 3 बच गया, एक 5 यहां से बाहर पहुंच गया तो 4 बच गया। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 24 × 5 की पावर 4। ठीक है, बस मैंने आप लोगों को यही समझाया है। मैंने इसमें से 5 कॉमन ले लिया, ये प्लस में है, जब मल्टीप्लाई में से एक जगह से 5 कॉमन गया होगा, चाहे आप इसके अंदर से 5 कॉमन ले लो, चाहे इस 5 को कॉमन ले लो। मैंने 5 कॉमन ले लिया तो ये 55 ऐसे का ऐसे ही बच गया, ये तो बाहर आ गया। क्योंकि बीच में प्लस भी है तो इसके अंदर से भी 5 बाहर गया होगा, 9m बच गया मेरे भाई। तो इज इक्वल टू 5 से 5 कट गया, 1 - 55 -54 आया, 9 से काटा तो -6 आ गया। इस क्वेश्चन का जवाब दो, इस क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट मुझे। देखिए, उसने कहा है 156 और 96 का मैं से निकालिए, मैं से निकालिए।
तो आपने कहा क्या कॉमन आ सकता है? आपने कहा दोनों में से 12 कॉमन आ सकता है। में से निकालने का तरीका ये भी है, कॉमन ले लो। 12 एकम 12, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 12 तिया 36, 12 अट्ठे 96। क्या इन दोनों को काटने वाली संख्या कोई है? तो आप कहेंगे कोई संख्या नहीं है। नहीं संख्या है तो इसका एचसीएफ ही क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्या इसका एचसीएफ जो है वो 12 आ जाएगा? यानी कि 12 मेरी वो संख्या होगी जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगी। 12 मेरी वो संख्या होगी जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगी। अब उसने क्या कहा है बच्चे? उसने कहा है 12 को इस रूप में व्यक्त करो, इस रूप में। यानी कि उसने मुझसे कहा है 156 गुणा 12 प्लस 96 ए के रूप में 12 को व्यक्त करो। यानी किसको लिखना है? 12 को लिखना है मेरे भाई। अब आप ये समझिए, एक तो इसके अंदर से 12 कॉमन ले लो। जब 12 कॉमन लोगे तो ये 12 आप कॉमन ले चुके हो, ये 156 ऐसे ही बच जाएगा। प्लस में इसके अंदर से 12 बाहर गया तो यहां 8 ए बच गया, 12 अट्ठे 96, और यहां 12 बचा हुआ है, ये कट जाएगा। कटेगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल कटेगा। ये 156 प्लस में है, इधर जाके 156 जो है वो माइनस में आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। आपने देखा 8a यहां दिया हुआ है, यहां माइनस का 155 होगा। 8 गुणा में है, इधर आके भाग में होगा। 8 एकम 8 होगा, 7 बचेंगे। 8 नाम 72 होगा, 3 बचेंगे। 8 तिया 24 होगा, 6 बचेंगे। 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, माइनस का 19.375 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन जो था नया क्वेश्चन था, जो एमटीएस में आप लोगों से लास्ट ईयर पूछा गया है, मतलब एक दो महीने पुराना क्वेश्चन है। और इससे पहले ये क्वेश्चन कहां पूछा गया था? सीपीओ में प्यारे दोस्त पूछा गया था। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप मुझे इसका जवाब दीजिए, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नहीं, जो एक बार पहले नोट्स बना चुके हैं, चाहे आप लोग विनायक बैच में बना चुके हैं, चाहे आप लोग किसी भी बैच में बना चुके हैं, जो एक बार बैच में किसी भी बैच में नोट्स बना चुके हैं, वो मेरे प्यारे दोस्त बस एक्स्ट्रा चीज को नोट करेंगे। ठीक है। एक कह रहा है एक कहां से आवे? अबे मूर्ख प्राणी, ये 12 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। 12 से 12 एक बार कटेगा या नहीं कटेगा? या बिल्कुल झोला छाप ही आ चुके हो भाई साहब, बिल्कुल सीखे ही नहीं हो मैथ यार। 7th 8th तक तो सब पढ़ते हैं, 8th के बाद ही होम साइंस लेने की प्रक्रिया चालू होती है, आर्ट लेने की प्रक्रिया चालू होती है। ऐसा तो नहीं होता कि आप 8th 9th तक भी मैथ नहीं पढ़े हैं। 12 को 12 से काटेंगे, एक बार कटता है, इसका नाम फाउंडेशन है। पर ये थोड़ी है कि 12 से 12 काटने पर एक आता है, ये भी ये सुबह सुबह ही डाल के बैठे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है मेरे भाई। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। देखिए 108, 72 और 5a का उच्चतम सामान्य गुणनखंड a है। उसने आपसे कहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन उसने दिया हुआ है। उसने कहा है भाई साहब ये 3 संख्या है, और इन 3 संख्याओं का मैसेज जो आता है वो a आता है, यही तो बोला हुआ है। अब उसने कहा है उन्हीं तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो सकता है, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले मुझे इन दोनों का मैसे आप लोग बताइए, इन दोनों संख्याओं का मैसे क्या होगा? 108 और 72 का मैसे क्या होगा? तो आपने कहा जी अंतर कितना होगा? तो मैंने कहा भाई साहब अंतर तो 36 होगा। 36 से मेरे भाई ये भी कटता है, ये भी कटता है, तो इन दोनों का मैसे कितना हो जाएगा? 36। इन दोनों का मैसे कितना हो जाएगा? 36। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा कि अगर मैं 36 एचसीएफ लाना चाहता हूं तो क्या एक ही वैल्यू को मुझे 36 रखना पड़ेगा? अगर मैं एक ही वैल्यू को 36 रख देता हूं तो क्या ये संख्या ये तो 36 है ही,
36 पंजे 180 हो जाएगी, और इनका में से जो आएगा क्या वो ए ही 36 ही आ जाएगा। यानी अगर मैं एक ही जगह 36 रख देता हूं तो इन दोनों का में से भी 36 आएगा, और ए ही आना चाहिए, और ए की वैल्यू 36 है मेरे भाई। क्या ए की वैल्यू हम लोग 36 पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इन दोनों का एचसीएफ कितना आया? 36 आया। 36 और 5a का एलसीएम ए आना चाहिए, यानी जो यहां वैल्यू पुट करो वही उसका एचसीएफ आना चाहिए, तो 36 ही पुट कर दो ना। इसका और इसका एचसीएफ 36 ही आएगा, और 36 ही हम लोगों को लाना है, क्योंकि ए की वैल्यू 36 है मेरे प्यारे दोस्त। हो गया क्वेश्चन खत्म। उसने कहा है 108, 72 और 36 का एलसीएम मुझे बताइए कि एलसीएम क्या हो सकता है। तो मेरे भाई एलसीएम या तो सबसे बड़ी संख्या होगी या उसका कोई गुणज होगा। क्या 108 हो सकती है? बिल्कुल, 36 से कटती है, 72 से नहीं कटती। तो 108 का दूसरा फैक्टर क्या है? आपने कहा 216 है। क्या 216 36 से कटता है? बिल्कुल कटता है। क्या 72 से कटता है? बिल्कुल कटता है। क्या 108 से कटता है? बिल्कुल कटता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 216 हो जाएगा। एलसीएम मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा? 216 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। ठीक है मेरे भाई। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो सीपीओ 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आपने अब तक एचसीएफ एलसीएम में क्या पढ़ा, वो दो क्वेश्चन मैं थ्योरी के रूप में लेके आया हूं। आप कितना समझे वो बच्चे इन दोनों थ्योरी में से आपको पता लग जाएगा। बेटा 432 बड़ी संख्या हो गई, क्या हो सकता है? हो तो 216 भी सकता है। मैं कह रहा हूं 216 भी है, 432 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन छोटी कौन है इसमें? एलसीएम की बात हो रही है, तो छोटी तो 216 ही है। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 36 की जगह कुछ और नहीं रख सकते? कुछ और रख लो, कुछ और रख लो, ए रख लो। ए की जगह 1 रख लो। 1 रखोगे तो 36 और 5 का एलसीएम 1 आएगा, तो आ गया 1। अब ए की जगह 1 रखा है, ए की जगह 1 रख लो मेरे भाई। 108 और 72 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? फिर भी 216 आएगा। 2 रख के देख लो, 2 रख के भी उतना ही आएगा, है ना। चलिए इस थ्योरी को पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आपने कहा, उसने पूछा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। एचसीएफ दी हुई संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणक है। सबसे छोटा का तो मतलब ही नहीं आता। पहली बात 100% की गलत है। 2 या 2 से अधिक संख्या का एचसीएफ वह उच्चतम संख्या है जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। यही तो एचसीएफ की डेफिनेशन होती थी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड करे उसे क्या कहते हैं? उसे एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, एचसीएफ को लघुत्तम समापवर्तक भी कहा जाता है। देख रहे हो कैसा नशे में बैठा हुआ है मेरे भाई, कैसा नशे में बैठा है। एचसीएफ को एलसीएम कहते हैं। इनकी सुन लो, नई कहानी बता रहे हैं हमको। एचसीएफ की अभाज्य गुणनखंड विधि में सभी दी गई संख्याओं के गुणज सूचीबद्ध होते हैं। भाई साहब बवाल दिया हुआ है, कुछ नहीं होता ऐसा, कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब? डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूं, एक और क्वेश्चन थ्योरी वाला मैं आपके सामने देता हूं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है? दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ द्वारा विभाज्य है। हमेशा विभाजित होता है क्या? आप बताओ मुझे। दो प्राकृतिक संख्या लो, आपने कहा जी 7 और 14 ले रहे हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा? 14 आएगा। इनका एचसीएफ कितना आएगा? 7 आएगा। क्या एलसीएम जो है वो एचसीएफ से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है भाई साहब। बात तो ये ठीक कह रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बात तो ये ठीक कह रहे हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ प्लस एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये बवाल बात लिख रहे हैं।
अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि कभी भी दो संख्याओं के HCF की मल्टीप्लाई LCM में जब हम लोग करते हैं तो वो हमेशा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। ये थ्योरी जो है वो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो यहां वो कह रहा है भाई साहब HCF और LCM को अगर आप जोड़ दोगे ना तो वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। कर रहा है ना पागल वाली बात। तो दूसरा भैया भाई बिल्कुल गलत होगा। तीसरा, यदि दो अभाज्य सहभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एलसीएम, देख रहे हो उल्टा लिख रहा है, HCF 1 होता है जबकि LCM तो उनका गुणनफल होता है। ये भी बात बिल्कुल गलत लिखी हुई है। दो संख्याओं का HCF दोनों संख्याओं का सबसे छोटा भाजक है। आप छोड़ोगे इस क्वेश्चन को, आप इस क्वेश्चन को छोड़ोगे, आप इस ऑप्शन को छोड़ोगे, लपेट लपेट के मारोगे मेरे भाई। HCF दोनों संख्याओं का सबसे छोटा भाजक होता है या सबसे बड़ा भाजक होता है? उसने कहा है सबसे छोटा। गलत बात, सबसे बड़ा भाजक होता है। क्या ये बात आपके समझ में आई? बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्त, अब हम लोग जो है वो कुछ पावर्स के क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बहुत आसान होते हैं बच्चे, बहुत आसान होते हैं। बस मैं थ्योरी बताऊंगा केवल 5-7 मिनट की, उसके बाद क्वेश्चन करने में आपको जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, देखना मैं आपके सामने दो एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। दो एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिखा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 9। एक दूसरा एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिखा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 8, 7 की पावर 6, 11 की पावर 2। एक तीसरा एक्सप्रेशन हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 5 की पावर 6 और 13 की पावर 10। ये आपके सामने तीन एक्सप्रेशन मैंने लिखे। ये आपके सामने तीन एक्सप्रेशन मैंने लिखे मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा कि x, y और z इन तीनों का एलसीएम बताइए। एलसीएम क्या होगा? x, y और z इन तीनों का मेरे भाई HCF बताइए। HCF क्या होगा? मैं ये दोनों बातें आपसे पूछना चाह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। जब बात एलसीएम की आती है तो आप लिखेंगे एलसीएम सबसे बड़ी पावर लेनी होती है। आप लिखेंगे सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर लेनी होती है, सबसे बड़ी पावर लेनी होती है और कुछ भी छोड़ना नहीं होता है। जी ये क्या बात लिखवा रहे हो? लेनी होती है, कुछ भी छोड़ना नहीं होता। बवाल क्या है ये? बवाल मैं समझाऊंगा अभी। कुछ भी छोड़ना नहीं होता, कुछ भी छोड़ना नहीं होता। मैंने आपके सामने लिखवाया एलसीएम जो होता है वो सबसे बड़ी पावर वाला होता है और हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये एलसीएम की डेफिनेशन है। जब हम एचसीएफ की बात करते हैं, सबसे सबसे छोटी पावर लेनी होती है, सबसे छोटी पावर लेनी होती है, लेनी होती है और लेंगे वही पावर और लेंगे उसी की पावर, लेंगे उसी की पावर जो जो हर एक्सप्रेशन में मौजूद होगा। हैं जी ये तो समझ में ही बात नहीं आ रही, कौन सी इंग्लिश में लिखवा रहे हो भाई साहब? एक बार बस मेरे कहने से लिख लो, मौजूद होगा। बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल देसी भाषा में मैंने दो पॉइंट आप लोगों को लिखवाए। जब मेरे पास इस एक्सप्रेशन में कोई संख्याएं दी हुई हो, कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ हो और मैं आपसे पूछूं कि एलसीएम और एचसीएफ बताइए, तो एलसीएम में मुझे सबसे बड़ी पावर लेनी होती है और कुछ भी छोड़ना नहीं होता। एचसीएफ में मुझे सबसे छोटी पावर लेनी होती है और पावर उसी की लेंगे जो हर एक्सप्रेशन में मौजूद होगा। ये दो बातें मैंने आप लोगों को लिखवाई हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं इन एक्सप्रेशन का एलसीएम निकालने जा रहा हूं। पहली बात मैंने लिखी सबसे बड़ी पावर लेनी होती है।
2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 1, सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 4, तो आपने सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 4 ले ली। खत्म कर दिया काम? तो आपने कहा जी बिल्कुल खत्म कर दिया। 3 के केस में 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 2 है, ये 3 वाला भी आपने खत्म कर दिया। 5 की पावर 7, 5 की पावर 8, 5 की पावर 6, 5 की पावर 8 सबसे बड़ी पावर है, ये 5 की पावर वाला भी खत्म कर दिया। 7 की पावर 9, 7 की पावर 6, आपने 7 की पावर 9 बड़ी पावर है, ये 7 की पावर 9 वाला भी खत्म कर दिया। 11 की पावर 2, और कोई 11 का मौजूद नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, यानी 11 की पावर 2 ले लेंगे। 13 की पावर 10 अकेला था, छोड़ना कुछ भी नहीं है, यानी 13 की पावर 10 भी ले लेंगे। क्या इन संख्याओं का एलसीएम आपके सामने निकल के आ गया? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गया। अब मैं बात करता हूं एचसीएफ की। मैंने कहा जो हर एक्सप्रेशन में मौजूद हो और छोटी पावर आपको लेनी है। 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, छोटी पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 एचसीएफ आएगा। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 की छोटी पावर 1 एचसीएफ आएगा। 5 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, 5 की पावर 6 एचसीएफ आएगा। लेकिन 7 यहां है, यहां है, यहां नहीं है, तो 7 नहीं लेंगे। 11 यहां है, यहां नहीं है, 11 भी नहीं लेंगे। 13 यहां है, इन दोनों में नहीं है, 13 भी नहीं लेंगे, तो एचसीएफ ये हो जाएगा। आगे लिखी हुई बात समझ में? सबसे छोटी पावर लेनी होती है और उसकी पावर लेनी होती है जो हर एक्सप्रेशन में मौजूद होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और बाकी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लास में आए। और कल हम आगे, कल नहीं मंडे को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी जिन लोगों को बात करनी हो 5 मिनट, 10:22 हुई है, 10:27 तक आप लोगों के जवाब दूंगा। आप लोग मुझसे जो दिक्कत हो, जो समस्या हो, वो आप लोग पूछ सकते हैं। आराम आराम से पूछना भाई। पहले है 100 क्वेश्चन का तुम्हारा हिसाब किताब। पहले आपके 100 क्वेश्चन का हिसाब किताब कर देता हूं। आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े होंगे मेरे प्यारे दोस्त। टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेज देता हूं 100 क्वेश्चन। क्लास खत्म हो चुकी है, बाकी लोग जा सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं जिनका काम खत्म हो चुका है, वो बाकी लोग जा सकते हैं। अभी केवल वही लोग रुकेंगे जिनको समस्या है, जिनको बात करनी है। जो बीच क्लास में डिस्टर्ब करते हैं वो केवल रुक जाएंगे, वो अपनी बात कर लेंगे। आरडब्ल्यूए एसएससी नायक फाउंडेशन बैच में मैं प्यारे दोस्त भेज देता हूं, और ये जा चुकी होगी पीडीएफ आपके सामने। चलो और बताइए, ये पीडीएफ आपके सामने जा चुकी है। 93,034 लोग हैं। इसको मेरे भाई मैं पिन भी कर देता हूं, नोटिफाई ऑल मेंबर कर देता हूं। और बताइए आपके जीवन की समस्या क्या है? बात ही तो कर रहा हूं भाई मेरे। कहाँ गई इसकी कुर्सी? थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। हाँ, चलिए अब मुझे बताइए 15 मिनट, क्या क्या आपकी दिक्कतें हैं, क्या क्या आपकी समस्याएं हैं। माउस को थोड़ा सा इधर कर लिया जाए। आराम आराम से बताएंगे तो हर किसी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। हाँ, प्राइम नंबर वाली कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं प्यारे दोस्त। समस्या हमेशा आएंगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा डाउट आएंगे। कोशिश ये करिए कि जो डाउट आ रहे हैं उन्हें एक सेपरेट कॉपी में नोट कर लीजिए, और किसी की हेल्प लेके उन डाउट्स को जो है वो दूर कर लीजिए। लेकिन इस चीज से बिल्कुल परेशान मत होइए कि आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, और इसे पॉजिटिव लेके चलिए। आगे बताइए भाई। सर आपकी बुक जो है, बुक जनवरी में अपडेट हो जाएगी, आ जाएगी आगे, मतलब फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जानी चाहिए। बाकी मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता रहूंगा। आगे बताइए भाई। सर और क्वेश्चन नहीं आए? आप इतनी तेजी से कमेंट करेंगे, मैं कैसे बात करूंगा आप लोगों से? सर प्लीज एनटीपीसी बैच में डिस्काउंट की पीडीएफ डाल दो विदाउट सॉल्यूशन। आज मुझे याद दिलाना, जब अभी मैं 12 बजे क्लास लेने आऊंगा उस बैच में याद दिलाना। विदाउट सॉल्यूशन सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। और बताइए। सर सीजीएल तक सिलेबस, टियर 1 तक सिलेबस खत्म हो जाएगा? नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। बहुत मतलब
बहुत आराम से चीजें चल रही हैं। हाँ, मोस्टली पार्ट जो है हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। और बताइए, वर्कशीट नहीं मिलता है, हर चैप्टर के बाद जो है आप लोगों को 100 क्वेश्चन की एक पीडीएफ मिला करेगी, उसमें 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिला करेंगे। दूसरी बात, हर सैटरडे जो है वो मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया है आप लोगों का, क्विज टाइप, जो क्लास के टाइम पे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कल पहला क्विज होगा, नंबर सिस्टम का पहला क्विज होगा, और उसमें आप 20 क्वेश्चंस को जो है वो तैयार कर रहे होंगे। और बताइए, एमटीएस में कितना मैथ्स जरूरी है? बिल्कुल मैथ्स जरूरी नहीं है, बिना मैथ्स के भी आप लोग निकल जाएंगे अगर रीजनिंग आप लोगों की मजबूत है तो, ठीक है। फिर भी इतना मैथ्स आपका होना चाहिए कि कहीं कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो वो होना चाहिए, ठीक है। और बताइए, सैटरडे को क्लास नहीं, क्योंकि आप लोगों पे भी पूरे 5 दिन की क्लासेस होती हैं, बर्डन होता है, और फिर मुझे भी बहुत सारा कंटेंट आपके लिए रेडी करना होता है। तो ये 2 दिन ऐसे होते हैं कि जब मैं मतलब उस कंटेंट पे काम कर रहा होता हूँ, ठीक है। एडवांस मैथ की बुक मार्केट में है, एक अच्छी बुक आपके सामने है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, वो बुक जो है वो आपकी टेबल पे होनी चाहिए। मैं अच्छी बुक उसे कहूंगा, और उसका एनालिसिस आप लोगों को करना है। उस बुक को अगर देखना है तो पीडीएफ हमारे बुक सेक्शन में पड़ी हुई है, वहां जाके पीडीएफ देख लीजिए। लेकिन मेरे भाई, पीडीएफ से पढ़ना अगर मुश्किल है, अगर आप पीडीएफ से पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो फिर तो लेने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन अगर पीडीएफ से पढ़ने में थोड़ी सी भी मुश्किल आ रही है तो आप बुक को ले सकते हैं, एक जबरदस्त बुक। किसी भी पॉइंट पे आपको ये नहीं लगेगा कि भाई साहब इस बुक में ये चीज नहीं है। भाई बाकी लोग जाइए, और भी क्लास आपकी इंग्लिश की क्लास आने वाली है अब। चलिए, बैच बैच लेने का मैंने आपको बताया था कि टारगेटेड बैच आप लोगों को लेना होता है, क्योंकि यहाँ बहुत धीरे धीरे सिलेबस हो रहा होता है, और फिर बहुत सारी चीज हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे होते हैं। और सिलेक्शन ये कहता है कि आप लोगों पे स्किप क्वालिटी भी होनी चाहिए, किन चीजों को हमें छोड़ना है, ये क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो उस क्वालिटी को जानने के लिए आपको टारगेटेड बैच में जाना होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपको इस फाउंडेशन बैच के साथ साथ टारगेटेड बैच में जाना होगा, क्योंकि वो आपका जो होता है वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। जैसे दिल्ली पुलिस का बैच है तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम ओरिएंटेड बैच होगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज आप लोगों को नहीं पढ़ाई जाएगी। यहां क्या है, यहां सब कुछ साथ लेके चलना है। तो इतना सब कुछ साथ लेके चलोगे तो फिर कहां आपके पास जो है वो स्किप क्वालिटी रह गई। तो मेरे हिसाब से जो है वो आपको टारगेटेड बैच की तरफ जाना चाहिए। और बताइए, और कोई दिक्कत हो? अब डेली हम लोग जो है विल्सन थ्योरम वोरम सब पढ़ा चुका हूं नंबर सिस्टम के अंदर। अब डेली हम लोग जो है वो लास्ट में 3-4 मिनट बात किया करेंगे। मिलेंगे मंडे में एक शानदार क्लास के साथ, और कल मॉक टेस्ट देने आ जाना, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। और नंबर सिस्टम पूरा पढ़ के आना। ठीक 9 बजे आप लोगों का 20 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट होगा, और रिजल्ट मुझे चाहिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो चैप्टर कराया है, तो मुझे रिजल्ट चाहिए होगा। चले, फिर मिलते हैं मंडे को। ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।